सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आईपीएल कौन जीतेगा कौन हारेगा। 70 मैच का आईपीएल, 70 मैच गुजर गए, 7 क्वालिफायर, पता भी नहीं लगा क्योंकि इतना एक्शन पैक्ड आईपीएल इस दफ़ा हमें देखने को मिला कि 70 मैच जो लोग कहते थे बोरिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फुल टू इंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं ना साउथ पिक्चर का, वो हमें देखने को इस साल के 2023 के आईपीएल में मिला है। अभी भी 3 टीमें अंदर हैं, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियंस। तीनों टीमों में से एक ही टीम है जो ये ट्रॉफी उठाएगी। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉफी कौन उठा सकता है, साथ ही साथ जो टीमें बाहर निकली हैं उनके ऊपर भी थोड़ा टाइम, उनको 1-1 मिनट देंगे ताकि ये समझ आ सके कि वो टीमें बाहर क्यों हुई थी और अपनी प्रेडिक्शन क्या थी और अपनी प्रेडिक्शन क्या है, इन तीनों में से कौन आईपीएल उठा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आईपीएल होने जा रहा है ख़त्म और मौसमी फंटर जो हैं आईपीएल के या वर्ल्ड कप के अंदर आते हैं और कोई टूर्नामेंट नहीं करते, वो जाने वाले हैं। तो अब जो रियल फंटर्स हैं वही मार्केट में रह जाएंगे और उनके लिए भी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या आने वाला है आईपीएल के बाद आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे, मैंने अपनी साइट्स के ऊपर, तमाम साइट्स ऑनलाइन जो हम देते हैं आप लोगों को खेलने के लिए, कैसीनो, घोड़े की रेस और ग्रे हाउंड रेस, कुत्ते की रेस, हमने बैन की हुई है कि आप वो नहीं खेल सकते हैं। लेकिन आईपीएल के बाद 28 तारीख के बाद, संडे के बाद, आपको ये तीनों जो हैं, कैसीनो, घोड़े की रेस और कुत्ते की रेस, तीनों अवेलेबल होंगी बेट करने को हमारी एक्सचेंजेस के ऊपर। नीचे दिए हुए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर जाएं, नंबर के ऊपर मैसेज करें और अपना आईडी अभी लें। 100 रुपये का लें या लाख का लें। ग्रे हाउंड रेसिंग कसिनो, और कसिनो की भी ये वैरायटी नहीं है कि एक ही साइट का कसिनो आप खेल सकते हैं। डिफरेंट साइट्स हैं, 5 साइट्स हैं, 5 के 5 कसिनोस चेक करें, जो आपको समझ आता है उसका आईडी लें या उसका ग्रे हाउंड रेसिंग लें जिस पे हॉर्स रेसिंग ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली मैं भी वहीं पे बेट करना चाहूँगा घोड़े की रेस पे, आप भी वहीं पे कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटन या मुंबई इंडियंस से पहले कौन जीतेगा आईपीएल से पहले, जो टीमें बाहर हुई हैं उन पे बात कर लेते हैं। सनराइजर हैदराबाद, पहली नीचे से शुरू करते हैं और फिर हम टॉप विनर तक जाएंगे। सनराइजर हैदराबाद की बात की जाए तो इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये अगर ज़्यादा दिन तो नहीं गुजरे हैं, लेकिन अगर कोई ना जानना चाहे, ना सोचना समझना चाहे, कम से कम 70 से 80% फंडरों की फेवरेट टीम क्या थी सभी जानते हैं, सनराइजर हैदराबाद। इस साल सनराइजर आईपीएल के पहले कमेंट्स अगर मैं काश पहले निकाल के रखता आप लोगों के, कि मैं दिखाता कि सनराइजर हैदराबाद इस साल अच्छा करेगी, ये करेगी। मैंने तभी वीडियो डाली थी कि इस साल ये बॉटम 2 में रहने वाली है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी, मार्करम की वापसी पे मार्केट लोड भयानक, नए प्लेयर्स लाए गए हैं, अब तो ये जीतेगा, ये वाली चीज़ ही मार्केट लोड भयानक पड़ने वाला है सनराइजर हैदराबाद पर, और वो हमें नज़र आ रहा है कि वो बॉटम ऑफ द टेबल है। 70 मैच के टूर्नामेंट के अंदर आपकी हर प्रेडिक्शन एकदम सटीक बैठे, ये इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जो ये बातें करता है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको पैसा नहीं जिता रहा। आप जाएं, काम करें, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा आईपीएल जो है वो 100% गया है, तो ये भी झूठ है। उसकी वजह क्या है कि अभी तक, हालांकि मेरा कप विनर आप लोगों को टूर्नामेंट से पहले मिलता है और पिछले 1.5 साल से आप लोगों को जो कप टूर्नामेंट का विनर था वही मैंने आप लोगों को विद स्क्रिप्ट बताया। मैं पिछले आईपीएल से भी अगर आप शुरू कर ले तो हर कप विनर राइड दिया। इस बार मैंने अभी तक, लास्ट 2 मैचेस रह गए हैं, अभी तक आईपीएल कप विनर के ऊपर वीडियो नहीं डाला। ये प्रूव करता था कि कंफ्यूजन मेरे माइंड में थी और मैं वीडियो डालकर किसी का लॉस नहीं करवाना चाहता था। वीडियो डालने में पैसे भी मिलेंगे, जनता भी देखेगी, जय जयकार भी होगी, बड़े फायदे हैं। लेकिन उन सारे फायदों को पीछे हटाकर ईमानदारी से मैंने ये सोचा कि अगर मैं वीडियो डालता हूँ और वो टीमें नहीं आगे जाती या वो टीमें नहीं जीतती हैं तो काफ़ी दुनिया का लॉस हो सकता है मेरी वजह से, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। तो अब हुआ क्या, अगली टीम की तरफ चलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम थी, जब ये थी 20 रुपये तो मैंने आपको बोला था थोड़े 1,000 लगा लो, 2,000 लगा लो, इस पर मुझे आज भी याद है।
वो वीडियो भी अगर आप खोलेंगे, तब ये टीम हारी हुई थी, तभी ये इतने 20 रुपए के भाव पे थी। वहाँ से ये टीम मैंने आपको कहा था वापसी करेगी। वो मुझे लग रहा था कि डेविड वार्नर में वो करंट हमें दिखेगा कि दिल्ली को वो कम से कम ऊपर लेकर आएगा, सेमीफाइनल की जंग तक लेकर जाएगा। यही मैंने वीडियो में बोला था, नेट रन रेट पे लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हमें देखने को मिला। दिल्ली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन लेट एंड पे जाके, बहुत लेट, जहाँ से वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। फिर आ जाते हैं पंजाब किंग्स के ऊपर। पंजाब किंग्स के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर हमने ये चर्चा की थी कि ये वो टीम है जो एक मैच जीतेगी, 2 मैच जीतेगी, फिर मार्केट लोड दुनिया का जब इस पे बैठेगा तो अगले 2 ये हार जाएगी, और फिर इसी तरह ही होगा, जब ये 2 हारी होगी तो अगला मैच ये जीत जाएगी, क्योंकि मार्केट लोड इन पर नहीं होगा, और करते करते सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंचने के लिए बरकरार हमेशा की तरह नजर आएगी पंजाब किंग्स, और एकदम बाहर हो जाएगी। फिर आते हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स पे। कलकत्ता नाइट राइडर्स पे जो मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, वो क्या डाली थी, अगर आप वो वीडियो खोल कर देखें तो उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि प्लेयर बूढ़े हैं, एंडर रसल अब वो रसल नहीं रहा जो आईपीएल के लेवल पर खेल सके। आईपीएल ट्रांसफॉर्म कर गया 2023 में, एक अलग ही लेवल पर चला गया है। छक्के सबसे ज़्यादा किसी भी आईपीएल में नहीं लगे, इस आईपीएल में लगे हैं। तो प्लेयर की जो मतलब का यंग होना ना इस बहुत ज़रूरी हो गया वह एज ए बैट्समैन। तो बड़े बड़े प्लेयर, पॉलर्ड जो अभी पीएसएल खेले वो ही नहीं खेले, ब्रावो अभी भी खेल सकते हैं लेकिन नहीं खेले, क्यों? क्योंकि क्रिकेट बदल गया हुआ है। तो यहाँ पर कलकत्ता नाइट राइडर का मैंने आपको बोला था कि इनसे कुछ भी नहीं होना, इनके ऊपर बहुत भयानक मार्केट लोड है। लेकिन रिंकू सिंह राशिद खान की हैट्रिक के बाद 6 पैसे भाव में टेलीग्राम पर ओपन आके मैंने आप लोगों को बोला था खा लो, और रिंकू सिंह ही इसे चेस कर सकता है। वो मैच आईपीएल का सबसे यादगार मैचों में से एक मैच बनकर रह गया है 5 छक्कों वाला। कलकत्ता नाइट राइडर भी बाहर होगा, ये भी बाहर। रॉयल चैलेंज बेंगलोर, ये वो टीम है जिसका मेरा था कि मुंबई या रॉयल चैलेंज बेंगलोर। रॉयल चैलेंज बेंगलोर की मैं इसलिए साइड ले रहा था क्योंकि स्टार स्टडेड जो प्लेयर थे, मैक्सवेल, कोहली, फैफ डुप्लेसी, मैं देखना चाहता था। और हर साल एक वजह और भी मैंने आपको बताई थी कि हर साल आईपीएल में ये दोनों में से, कलकत्ता में से या आरसीबी में से एक टीम अंदर आई है। ये दूसरा साल हुआ है कि जिसके अंदर सेमीफाइनल जो है आरसीबी और कलकत्ता की टीम में से एक नहीं खेली है। नहीं तो आप रिकॉर्ड उठा के देखें सारे आईपीएल का, ये दूसरी दफ़ा था कि जब इन दोनों टीमों में से एक क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई नहीं की। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलोर की वीडियो में क्या, आज से कई 100 साल पहले से मैं बता रहा हूँ, फिर दुनिया मेरी बात अब समझने लग गई है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि जैसे साउथ अफ्रीका कभी कप नहीं जीती, वर्ल्ड कप नहीं जीती, इसी तरह आरसीबी भी एक टूर्नामेंट में टीम होती है जब भी उसको कभी भी कप नहीं दिया जा सकता। पीएसएल एक एक्सेप्शनल टूर्नामेंट है, उसकी क्या बात है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते हम। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आईपीएल की या इंटरनेशनल क्रिकेट की, हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट की। तो वहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया था कि आरसीबी एक ऐसी टीम है, और इसकी वीडियो भी अगर आप खोल के देखें, कि कभी भी ये कप नहीं जीतेगी, लेकिन क्वालिफाई कर कर हारती तो 4 पैसे हम कमा लेते। इसकी जीत पे क्वालिफाई की और इसकी हार में क्वालिफायर की, लेकिन वो हम नहीं कर पाए क्योंकि रॉयल चैलेंज बेंगलोर क्वालिफायर से बाहर हो चुकी। राजस्थान रॉयल शुरुआत अच्छी। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल के बारे में मैंने हमेशा आप लोगों को डेप्थ में जाके बात की है कि ये 2 नंबर टीमें हैं, और 2 नंबर टीमों की वजह भी बताई, इनकी मैनेजमेंट के बारे में भी, इनकी हर एक चीज़, इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में खोल के रखे हुए। तो ये ही वजह थी राजस्थान रॉयल की। मैं अगर बोलूं, ओपनिंग बटलर जैसी, जायसवाल जैसी, नीचे 2 स्पिनर चहल जैसे, अश्विन जैसे, फास्ट बॉलर जो है अगर धोनी की टीम के चल रहे हैं तो इनके भी फास्ट बॉलर कम नहीं है। मिडल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, लेकिन ये टीम कहीं ना कहीं चूक गई इस दफ़ा, जिसका मुझे, मेरी एक ही कप टीम जो मैंने आपको बोली थी राजस्थान रॉयल, वो बाहर हो गई। फिर आ जाते हैं मुंबई इंडियन पे। मुंबई इंडियन के बारे में सिर्फ 2 शब्द ही कहना चाहूँगा कि टाइम आउट के बाद, कल के मैच में एलएसजी के खिलाफ लखनऊ के बाद, टाइम आउट के बाद पता नहीं कितने को खोके एक एक प्लेयर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, और एकदम ही काया ही पलट गई। मतलब विकेट पे ही विकेट, रन आउट ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, रन आउट ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। इतना पैसा अंबानियों ने, मुझे लगता है ब्रेक टाइम में, टाइम आउट में ट्रांसफ़र किया प्लेयरों के, उन्होंने कहा अब चलें, इतना ही चाहिए था।
तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि आईपीएल बहुत ज़बरदस्त हुआ, आईपीएल बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन और भी ज़बरदस्त होता अगर कोई छोटी टीम टूर्नामेंट जीतती। मेरी शुरू से वीडियोस आप देख रहे हैं आईपीएल की इस साल की, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि कोई छोटी टीम आईपीएल जीते। अब छोटी टीम अगर आईपीएल नहीं जीतती तो बड़ी टीम कौन सी आईपीएल जीते? अब मैं उसकी तरफ आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मुंबई इंडियन के ऊपर चर्चा कर लें। पैसा मुंबई इंडियन के पास, हर चीज़ मुंबई इंडियन के पास, लेकिन अभी भी मैं ये बोलूँगा कि मुझे मुंबई इंडियन कप जीतना नहीं पसंद है। अब मैं उसकी वजह भी बता देता हूँ। मुंबई इंडियन की जो बॉलिंग लाइनअप, हाँ जी, धोनी के पास बॉलर्स नहीं थे, मुंबई के पास भी बॉलर्स नहीं थे, ठीक है। बीजेपी ने अपनी टीमें अंदर लानी थी, वो ले आया, पॉलिटिक्स हुई, ये सब ने देख लिया कि कैसे पॉलिटिक्स से फिक्सिंग चलती है और सारा क्या निज़ाम होता है। ये मैंने आपको पिछले साल भी डिटेल में समझाया था कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है और गुजरात टाइटन विन हो सकता है। अगर आप अभी इस साल के फिक्सचर देखें, क्वालिफायर के दोनों मैच चेन्नई में और फिर अहमदाबाद में आपको मैच नज़र आते हैं, तो वही टीमें अंदर आई हैं जिनके होम ग्राउंड थे और वही फाइनल में है जिनके होम ग्राउंड थे। तो फिक्सचर से भी, पॉलिटिक्स से भी बीजेपी की टीमें अंदर हैं, इधर क्रिकेट नहीं हुई। अगर ये क्रिकेट की स्क्रिप्ट को प्रेशराइज ना किया जाता, मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई छोटी टीम आईपीएल जीतती, कोई छोटी टीम बाहर से अंदर आती। वो जो एक्शन हमने देखना था वो कहीं ना कहीं एंड वाला, वो कहते हैं ना कि पूरी फिल्म झकास थी, लेकिन यार एंडिंग अच्छी नहीं की। बस आईपीएल के साथ भी कुछ ऐसे हुआ है कि आईपीएल ने एंडिंग अच्छी नहीं की है। हाँ, फंटरों, कभी फंटर जीतते आईपीएल में आए, कभी बुकी जीतते आए, तो ऐसे ही आईपीएल चलता रहा, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर। लेकिन इस साल के आईपीएल में अगर मैं रिजल्ट निकालूं कि कोई तो ऊपर रहा होगा, तो फंटर ऊपर रहा है बुकी से। जी हाँ, क्यों ऊपर रहा है? क्योंकि मैं खाली अपनी बुक का विड्रॉ नहीं देखता, मैं बाकी भी जितने मेरे दोस्त हैं बड़े बड़े बुकीज़, उनके भी विड्रॉ, उनसे बातचीत रोज़ होती है। हमारा एक बुकीज़ का ग्रुप है जहाँ पे हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने ये देखा कि अकाउंट स्टेटमेंट्स देखी, उन्होंने क्या बताना कि स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ कि मोटा 22-22, 50-50 पेटी, 85-85 पेटी, नागपुर के एक भाई बुकी हैं, तो ये विड्रॉ डेली का चल रहा है। तो कोई तो जीत रहा है भैया ये आईपीएल के अंदर, ये याद रखें। ट्रेडर की मौत नहीं हुई इस आईपीएल में, टीम सेलेक्ट करने वाले की मौत हुई है। ट्रेडर ने पैसा कमाया, आईपीएल में बहुत कम मैच ट्रेड गए हैं। ये वाहिद आईपीएल है, अगर आप रिकॉर्ड ट्रैक उठा के देखें, ये वाहिद आईपीएल है जिसमें स्ट्रेट मैचेस की रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हुए हैं, लेकिन जैसे चलता आ रहा था हमेशा से क्रिकेट, वो क्रिकेट कहीं बदलता हुआ नजर आया। अब आगे चलें तो आ जाता है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग की धोनी की वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि चेन्नई को मैं देखूंगा कि फेवर दी जा रही है कि नहीं दी, और वो भरपूर दी गई। चेन्नई के पास कोई फास्ट बॉलिंग अटैक नहीं है, लेकिन उनको बॉलर बनाया गया। दूसरी चीज़ चेन्नई सुपर किंग के बारे में आपको बोली थी कि धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है, और वो क्यों हो सकता है? क्योंकि वो स्टीरॉयड्स और इंजेक्शंस के ऊपर खेल रहे हैं। जी हाँ, तो धोनी का आपने पिछले भी मैच में देखा होगा, टांग का मसला, आईपीएल से पहले भी टांग का मसला था उनको। तो कहीं ना कहीं इस साल जो है चेन्नई सुपर किंग धोनी का आखिरी आईपीएल होने की वजह से। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि 2011 चेन्नई सुपर किंग पे गौर कीजिएगा, बड़े पते की बात बता रहा हूँ। आगे बड़ी क्रिकेट है, बड़ा पैसा पड़ा हुआ है कमाने का, अगर आपने नहीं कमाया तो सीखें पैसा कैसे कमाया जाता है, पकड़ा कैसे जाता है। अब मुझे लोग आके, जितने आप लोग वीडियोस देखने वाले हो, मैसेज करते हैं, भाई ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब कि एक नशा सा चढ़ गया, लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, और वो जब भी कुछ जीतते हैं या कुछ सीखते हैं या उनको कुछ समझ आता है, वो मेरे से आगे बात ज़रूर करते हैं कि भैया ये लग रहा है ये हो सकता है। तो चेन्नई सुपर किंग के बारे में आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया वाला देखें तो बड़े बड़े प्लेयर जो थे वो रिटायरमेंट के पास थे। सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा नाम, हरभजन वगैरह, और ये युवराज सिंह, सारे जितने भी थे ये रिटायरमेंट, ज़हीर खान, ये बहुत रिटायरमेंट के करीब थे। तो इनको वर्ल्ड कप 2011 का दिया गया। अब मैं आ जाता हूँ, कई ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं जहाँ पर बड़े बड़े क्रिस गेल जैसे प्लेयर जहाँ पे टूर्नामेंट एंड कर रहे हैं, वहाँ पर उसी की टीम जीत रही है, क्योंकि उसके बाद उसको भी पता नहीं खेल रहा, तो उसी की टीम जीत रही है। अगर आप बात करें वेस्ट इंडीज़ के अंदर, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ जीतना पाकिस्तान के लिए ख्वाब था, लेकिन हुआ क्या, 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, मुझे आज भी याद है,
मिसबा और यूनस खान का आखिरी टेस्ट थे, वो सीरीज़ थी, और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में जीता नहीं था। तो मेरी टिप थी फेसबुक के ऊपर कि ये टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान जीतेगा। तो दुनिया ने बड़ा मजाक उड़ाया था, और मैंने नीचे रीज़न लिखा था कि ये ट्रिब्यूट होगा टू मिसबाह-उल हक, द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। मैंने मिसबाह से बड़ा कप्तान नहीं देखा, बाकी आए सभी चूतिए थे मेरी नज़र में। अगर आप कहें वो ये अच्छा था, ये अच्छा था, मिसबाह-उल हक जैसा कोई कप्तान नहीं था। उसको ट्रिब्यूट यूनस खान, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स, नॉट वनडे क्रिकेट, नॉट T20 क्रिकेट, हालांकि T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ वो इंग्लैंड के अंदर, यूनस खान। तो टेस्ट बैट्समैन, इनको ट्रिब्यूट दिया गया, एज ए तोहफा दिया गया। ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, और आप कई मिसालें दे सकते हैं तो कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। ये प्लेयर्स को ट्रिब्यूट्स होते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग को देखा जाए, जडेजा हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट पे खेल रहा है इस वक्त, ठीक है। इसके बाद जडेजा का डाउनफॉल ही है, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर का डाउनफॉल आता है। रिकी पॉइंटिंग को मैंने पिचों पे गिरते देखा, जैक कैलिस को मैंने आउट होते देखा हर ही मैच में। ये वो प्लेयर थे जो आउट ही नहीं होते थे, लेकिन अपने करियर के एंड के अंदर खेलना भूल जाते हैं, पैसे कमाते हैं। हर कोई एबी डिविलियर नहीं होता, या आउट हो के पैसा कमाते हैं। ब्रेंडन मैकलम को देख लें, तो ये वो प्लेयर थे। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग, धोनी, मोइन अली, ये सारे बाबे प्लेयर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल का आईपीएल जो है वो धोनी की झोली में डाला जा सकता है। तो मैं अगर इन 3 टीमों में से कोई सेलेक्ट करूंगा, लखनऊ में, लखनऊ कह रहा हूँ, मुंबई में, चेन्नई में और गुजरात टाइटन में, तो मैं सेलेक्ट करूंगा चेन्नई सुपर किंग को। धोनी को ट्रिब्यूट मिलना चाहिए, और बाकी भी प्लेयर्स जो खेल रहे हैं सारे ही सीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इन तीनों टीमों में से जो सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ पर, वो है चेन्नई सुपर किंग। अब आ जाते हैं गुजरात टाइटन पे। 15 रुपये कब था पिछले साल, जब मैं वाहिद टिपर था जिसने बोला था गुजरात टाइटन। फिर मैंने वजह भी बताई थी कि ये रीजंस देखो, ये देखो, ये झंडा लगा हुआ है, बाकी टीमों के स्टिकर लगाए हुए हैं, इसका ही झंडा क्यों लगा हुआ है। फिर जय शाह का होना, जब दुनिया जानती नहीं थी कि जय शाह का क्या किरदार है क्रिकेट में, तब मैंने आप लोगों को रोल बताया था उसका। अब तो पूरा ट्विटर महक रहा है जय शाह के नाम से। तो LSG जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, LSG की वीडियो में, लखनऊ सुपर जायंट की वीडियो में, कि लखनऊ सुपर जायंट जो है वो बाहर हो जाएगी, तब हो जाएगी जब ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, तब मैंने वीडियो बनाई थी। उसकी वजह क्या बताई थी कि पहले किसी को नहीं पता था जय शाह गुजरात टाइटन का प्यार। अब सबको पता है कि लखनऊ पे जय शाह आया, और जय शाह सिर्फ क्या करने आया, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था, सिर्फ ड्रामेबाजी, ताकि आप लोग पैसा हार सकें। जय शाह जी भी गए, लखनऊ को भी साथ ले गए। अब गुजरात टाइटन, नरेंद्र मोदी की अपनी टीम अपने होम ग्राउंड में, और चेन्नई के खिलाफ। दूसरी तरफ कौन सी टीम आई फाइनल के अंदर? हाँ जी, आपके एक्स चीफ क्रिकेट बोर्ड BCCI के एक्स प्रेसिडेंट जो है श्रीनिवासन, ये उनकी टीम है। एक ऐसी टीम चेन्नई सुपर किंग जो IPL बहुत दफ़ा जीत चुकी है। दूसरी एक ऐसी क्लब मुंबई इंडियन जो IPL बहुत दफ़ा जीत चुका हुआ है, जो दुनिया के, मतलब के अंबानी जो है इंडिया के सबसे अमीर आदमी की टीम है, दूसरी वो अंदर आ रही है, और प्रधानमंत्री की टीम गुजरात टाइटन। तो यहाँ पर टोटल जो हुआ है वो आप लोगों को मेरे से बेहतर समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा IPL था, फंटर के लिए भी, बुकी के लिए भी। दोनों लड़े, मरा कोई नहीं, दोनों लड़े, मरा कोई नहीं। हाँ, कई ऐसे फंटर होंगे जिनको मैं तसल्ली देना चाहूँगा कि जो कहेंगे भाई हमें तो मोटा लॉस हुआ इस IPL में। उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर 50 पैसे की टीम आपने खाई है और वो 70 पैसे दूसरी आ जाती है, या 50-55 पैसे आ जाती है, तो कम से कम लॉस ही हटा लिया करो। ट्रेडर बनने का टाइम मेरा ख्याल अब गुजर चुका है। जब मैं बोल रहा था ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो, तो आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की, आप लोगों ने लॉस कट नहीं किए, लालच में बैठे रहे। अब ट्रेडिंग का दौर चला गया है। आगे जो क्रिकेट है, आगे जो क्रिकेट आ रही है, उसमें ट्रेडर्स के लिए मौत है। क्योंकि अगर इतना ही ट्रेडर होता ना, फंटिंग का जो बेबी होता है ना, फंटर जब बेबी होता है, नया नया बैटिंग में घुसता है, बेबी फंटर बोलता हूं मैं उसे, ठीक है।
जब वो नया नया बैटिंग में घुसता है ना, तो वो देखता है यार अच्छा दोनों साइड प्लस हो जाती हैं, दोनों घर में प्रॉफिट डल जाएगा, कोई भी जीते मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। क्रिकेट ऐसे नहीं चलता। ये हसीन लम्हात थे आपके 6 जनवरी से बीपीएल से जो शुरू हुए, बिग बैश के जो मैंने आपको जैकपॉट कहे थे, उसके बाद जो लीग्स आई, पीएसएल आया, आईपीएल आया, ये ट्रेडर्स के लिए हेवन था, जन्नत थी, स्वर्ग था। लेकिन आगे जाके जहाँ पे खाओ वहीं पर भाव ना आए, या भाव आए भी तो ना होने के बराबर आए, या टीमें भी पलट जाएं तो कुछ समझ ही ना आए कि होने क्या वाला है। अब वो टाइम फंडर का शुरू होने वाला है। तो अब एक्सपर्टीज़ अपनी कायम रखिएगा। हर मैच में ट्रेडिंग नहीं मिलने वाली है। घोड़े आते रहेंगे और हम प्रेडिक्ट करते रहेंगे, कप विनर भी प्रेडिक्ट करते रहेंगे। लेकिन इस साल आईपीएल के अंदर मैं इतना कॉन्फिडेंट कप के ऊपर नहीं बैठा। अभी 3 टीमों में से चेन्नई सुपर किंग पसंद है। उम्मीद करता हूं कि धोनी ही जीतेगा, क्योंकि जब धोनी का मैच गुजरात के साथ था तो टीम मेरी चेन्नई सुपर किंग थी, लेकिन एक ट्रेड था जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं कमा सके। वो ट्रेड ये था कि 65 पैसे गुजरात टाइटन लगे और हम ट्रिपल लिमिट से खाकर चेन्नई प्लस करें, लेकिन मैच सीधा खुला और सीधा भाव बंद हो गया। टीम अपनी जीती लेकिन प्रॉफिट हम नहीं बना पाए। यहाँ पर भैया मैं वीडियो एंड करूँगा। कई लोगों के सवाल आते हैं, भाई आपकी बैटिंग कोर्स की वीडियो कैसे देख सकते हैं? तो या तो आप यूट्यूब मेंबरशिप पे जाएं, वहाँ पे ज्वाइन करें, वहाँ पर पैसे दें, वहाँ देख सकते हैं। या फिर बैटिंग कोर्स की वीडियोस आप मैनेजर को मिले, वो आपको फीस बताएगा, जिसमें क्रिकेट सेशन की अलहदा वीडियो है, टॉस मैच की अलहदा वीडियो है, टेनिस की अलहदा वीडियो है, और 28 की डेट के बाद आईपीएल के बाद फुटबॉल और टेनिस में भी हम काम शुरू कर देंगे। मतलब कि टिप्स आना शुरू हो जाएंगी, और कुछ मैं फुटबॉल के ऊपर, टेनिस के ऊपर आप लोगों को वैसे भी आके बताऊंगा कि अगर आप इन पे बेट करते हैं तो कैसे बेट करनी चाहिए और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि जाते जाते धोनी जैसा प्लेयर, जिसने ऑफ द फील्ड कुछ किया नहीं किया, लेकिन ऑन द फील्ड उसने दुनिया को यह बताया कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। वो विकेट कीपरिंग हो, वो एज ए फिनिशर हो, वो एज ए कैप्टन हो, वो कुछ भी हो, या डिसीजन हो, रिकी पॉन्टिंग के आगे ईशांत शर्मा को टेस्ट में लाके खड़ा करने का। तो ये कुछ यादें जो हैं बड़ा दुख देती हैं। कई मेरे फेवरेट प्लेयर जब रिटायर हुए थे तो कभी गमगीन भी हो जाते हम कि यार बचपन से देखते आ रहे हैं तो अब रिटायर हो गए ये। तो इसी तरह धोनी का आखिरी आईपीएल है। एज ए कोच हमें नज़र आते रहेंगे चेन्नई सुपर किंग के डगआउट के अंदर, लेकिन जाते जाते धोनी किंग को कप मेरा ख्याल पकड़ा देना चाहिए एज ए रिस्पेक्ट द बेस्ट क्रिकेटर। आप सचिन सचिन करें बेशक, लेकिन द बेस्ट क्रिकेटर एवर इन इंडियन क्रिकेट टीम, जब से इंडिया की क्रिकेट टीम बनी है ऐसा प्लेयर नहीं पैदा हुआ महेंद्र सिंह धोनी जैसा, और कब भी मेरा ख्याल धोनी का बनता है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।